स्टीम वाटर हो चाहे हॉट वाटर हो चाहे कोल्ड वाटर हो, रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो होता है ये इतने एनर्जी के साथ में रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन निकलते ही तुरंत फायर को कैच कर लेता है। पढ़ा मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ में क्या फॉर्म करेगा, है ना, एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्म हो रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में मेटल कैसे रिएक्ट करता है? तो मेटल इधर लिखा है मेटल, यहां पे लिखा ऑब्जर्वेशन, यहां पे लिखा इक्वेशन। सोडियम मेटल कैसे रिएक्ट करेगा? सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा? तो एक चीज का बच्चों ध्यान रखना कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो मेटल फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक इन नेचर होता है। जैसे जब सोडियम मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में तो एक विग्रस रिएक्शन होता है। सोडियम मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, O2 क्या फॉर्म कर रहे हैं, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होगा बच्चों? बेसिक इन नेचर होगा, बेसिक इन नेचर। क्लियर बच्चे? मैग्नीशियम मेटल्स जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में तो एक डाइजिलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है। जैसे चिंगारियां निकलती हैं, जैसे छुरछुरा हो गया, फुरफुरा जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं दीपावली पे, तो जो चिंगारियां निकलती हैं वैसे सेम जब मैग्नीशियम मेटल को बर्न करोगे तो चिंगारियां निकलेंगी। मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में तो क्या फॉर्म हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर होता है बच्चे। एल्यूमिनियम मेटल का रिएक्शन हम करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में। जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोई नेचर पूछेगा तो बताओगे बेसिक इन नेचर। आयरन मेटल डज नॉट बर्न बट ग्लोज व्हेन हीटेड स्ट्रांगली। जब उसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो वो ग्लो करेगा, जलने लगेगा, मतलब थोड़ा रेडिश हो जाएगा, रेड कलर का। वही उसका रिएक्शन करवाया गया आयरन मेटल का ऑक्सीजन के साथ में, तो Fe3O4 फॉर्म हुआ। कॉपर मेटल का रिएक्शन, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा बच्चे। क्लियर? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। बहुत अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इस वजह से ये मेटल्स कॉपर, सिल्वर एंड प्लेटिनम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट ही नहीं करते हैं। क्लियर बच्चों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? ऐसे ऑक्साइड्स जो बेसिक भी बिहेवियर करे और एसिडिक भी बिहेवियर करे। ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक भी बिहेवियर करे और बेसिक भी बिहेवियर करे। क्लियर बच्चों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल अभी बताऊंगा मैं, पहले देख लो डेफिनेशन क्या होता है इसका। ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट प्रोड्यूस एंड वाटर प्रोड्यूस करता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO। क्लियर? तो जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। यहां पे रिएक्शन करवाया गया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, एग्जांपल में लिखा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ में करवाया गया तो सॉल्ट फॉर्म हुआ और वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अब बच्चों यहां पे जो HCl है वो क्या है? एसिड है। हमें पता है कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन होगा तो सॉल्ट फॉर्म होगा एंड वाटर फॉर्म होगा, एसिड और बेस का। अब HCl एसिड है तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बिहेवियर कैसा होगा? बेसिक होगा, तभी तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक बिहेवियर दिखा रहा है। अब दूसरे रिएक्शन में देखो, हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है, NaOH बेस होता है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब सोडियम ऑक्साइड के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर। सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। अब हम सबको पता होना चाहिए कि अगर सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है इसका मतलब कि एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे बेस ये है तो इसका ये कैसा बिहेवियर दिखा रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड? यहाँ पे ये एसिड बिहेवियर दिखा रहा है, एसिडिक बिहेवियर। क्लियर बच्चों? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखो यहाँ पे पहले वाले रिएक्शन में बेसिक बिहेवियर दिखाया, दूसरे वाले रिएक्शन में एसिडिक बिहेवियर दिखाया। तो सच ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस आर नॉन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल है उसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्लियर बच्चों?
अब अल्कली क्या होता है? मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो मेटल्स ऑक्साइड होते हैं बच्चे, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। बट सम डिजॉल्व टू फॉर्म अल्कली। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो डिजॉल्व होते हैं, वो फॉर्म करते हैं अल्कली। अल्कली का मतलब होता है बच्चों बेस, बेसिक इन नेचर। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब मेटल का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ में करवाया, अभी करवाएंगे मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर और स्टीम के साथ में, और कुछ मेटल ऐसे होंगे जो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया और कैल्शियम हो गया। ये तीनों मेटल रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ में, और इनका जो रिएक्शन होता है वो बहुत बिगरस रिएक्शन होता है। बहुत बिगरस रिएक्शन मतलब बहुत हीट रिलीज होती है और बहुत एनर्जी के साथ में ये रिएक्ट भी करते हैं बच्चों। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं इनके रिएक्शंस को। अब हॉट वाटर के साथ में कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं? मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, जिंक रिएक्ट करेगा, आयरन। अच्छा, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ में, और जो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है ये रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ। क्लियर? डू नॉट रिएक्ट, कौन कौन से मेटल है जो रिएक्ट ही नहीं करते? लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड। डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। किसी भी टेम्परेचर पे, किसी कैसे भी वाटर में उसमें डालोगे, वाटर का चाहे कोल्ड वाटर हो, चाहे हॉट वाटर हो, चाहे स्टीम हो, वो रिएक्ट ही नहीं करता है। अब इनका रिएक्शन पढ़ेंगे कि सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ में कैसे होता है, पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ में कैसे होता है, कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ में कैसे होता है, और मैग्नीशियम का रिएक्शन हॉट वाटर के साथ में कैसे होता है। जैसे एक रिएक्शन यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, तो फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब ये चीज हमें कैसे पता होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा? तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो या तो मेटल ऑक्साइड बनता है या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है बच्चों, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होगा, लेकिन या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर बच्चे? तो जब सोडियम मेटल रिएक्ट किया वाटर के साथ में तो बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। जब आयरन मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ में तो बन रहा है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। अच्छा बच्चों, जो थोड़ा लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, थोड़ा लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, उनका हाइड्रोक्साइड नहीं बन पाता है। हाइड्रोक्साइड जो टॉप रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो टॉप रिएक्टिव मेटल होते हैं, उनका हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जैसे सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल, इस वजह से सोडियम का क्या बन रहा है? हाइड्रोक्साइड। आयरन सोडियम के कंपेयर में बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है, इस वजह से आयरन का सिर्फ ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। और जो बहुत लो रिएक्टिव मेटल होता है वो तो रिएक्ट ही नहीं करता, जैसे लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं वाटर पे। वाटर के साथ चाहे वो स्टीम वाटर हो, चाहे हॉट वाटर हो, चाहे कोल्ड वाटर हो, रिएक्ट ही नहीं करेगा। वाटर रिएक्शन। अब जब पोटेशियम बच्चों रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ में, H2O के साथ, पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ में, फॉर्म कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है बच्चों। पोटेशियम हाई रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ, फॉर्म कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चों? बेस होता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। लिखा है रिएक्शन इज सो वायलेंट दैट द हाइड्रोजन रिलीज कैचेस फायर इंस्टेंटली। तो बच्चों जो रिएक्शन अभी हमने पढ़ा पोटेशियम और कोल्ड वाटर का, इसमें जो हाइड्रोजन रिलीज होता है ये इतने एनर्जी के साथ में रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन निकलते ही तुरंत फायर को कैच कर लेता है, हाइड्रोजन बर्न कर जाता है। क्लियर? अच्छा, कैल्शियम का और कोल्ड वाटर का। कैल्शियम का जब बच्चों कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। कैल्शियम रिएक्ट स्टीडली, बबल्स ऑफ H2 स्टिक टू इट, मेकिंग द मेटल फ्लोट ऑन वाटर। अब देखो बच्चों, जब मेटल कैल्शियमिक मेटल है और कैल्शियम का रिएक्शन हम जब कोल्ड वाटर के साथ में करवा रहे हैं, कैल्शियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ में, तो जो कैल्शियम होता है वो फ्लोट करने लगता है, वाटर के ऊपर आके कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। उसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन का बबल्स फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस उस कैल्शियम से चिपक जाती है, और जब उनसे चिपक जाती हैं तो वो बच्चों बबल्स ऊपर आएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, डेंसिटी कम हो गया, तो सरफेस के ऊपर आ जाता है बबल, और बबल उससे स्टक है, चिपका हुआ है। किस चीज से?
कैल्शियम मेटल से, तो मेटल भी ऊपर आ जाता है, तो मेटल फ्लोट करने लगता है। कैल्शियम मेटल है बच्चों, वो फ्लोट करने लगता है। क्लियर। उसके बाद मैग्नीशियम प्लस स्टीम। मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है बच्चों, मैग्नीशियम का रिएक्शन हॉट वाटर के साथ में होता है, स्टीम के साथ में नहीं होता है। बच्चों मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है हॉट वाटर के साथ में। क्लियर बच्चे। तो जब मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा हॉट वाटर के साथ में तो फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। रीजन कि मैग्नीशियम जो है वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, तो वो हाइड्रोक्साइड नहीं फॉर्म कर पा रहा है, वो केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मैग्नीशियम रिएक्ट ओनली विथ हॉट वाटर नॉट कोल्ड वाटर, प्रोड्यूसिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अच्छा बच्चों, एल्यूमिनियम जो होता है वो स्टीम के साथ में रिएक्ट करता है। स्टीम का मतलब वेपर, वाटर वेपर के साथ में रिएक्ट करता है। तो एल्यूमिनियम को जब हम स्टीम के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है बच्चों। द ऑक्साइड लेयर मस्ट फर्स्ट बी रिमूव्ड बिफोर एल्यूमिनियम रिएक्ट रेडली विथ स्टीम। वही चीज लिखा हुआ है। क्लियर। ऑक्साइड लेयर पहले रिमूव हो जाता है। अब बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में पढ़ा, कैसे रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है। फिर हमने पढ़ा मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ में क्या फॉर्म करेगा, है ना, क्या चीज प्रोड्यूस होगा। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। क्लियर। अब मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, मेटल जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ में तो फॉर्म करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और सॉल्ट फॉर्म होगा। क्लियर। एग्जाम्पल देखो, जिंक एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, सभी को पता है। अब जब जिंक डाइल्यूट H2SO4 के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्म हो रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है बच्चों। मैग्नीशियम जब HCl डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करेगा, कैसा HCl, डाइल्यूट HCl, और यहाँ पे भी डाइल्यूट H2SO4 है। जब मैग्नीशियम डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फिर रिलीज हो जाता है। आयरन रिएक्ट करेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में और ये एसिड डाइल्यूट होगा, फॉर्म करेगा आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फिर से रिलीज हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो जिस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन करवाएंगे हम, जैसे मान लो जिंक को एक टेस्ट ट्यूब में H2SO4 को डाला और उसमें जिंक के ग्रेनुअल्स को डाला, फिर हाइड्रोजन गैस उससे रिलीज होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो आप माचिस की तीली को जला के ले जाओ और टेस्ट ट्यूब के सामने जब जला के ले जाओगे तो एक पॉप साउंड आएगा, पॉप साउंड। तो अगर वो पॉप साउंड आ रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है जब उसको बर्न करते हैं। अब स्पेशल केस ऑफ HNO3 और एक्वारेजिया क्या होता है बच्चों, एक्वारेजिया और स्पेशल केस ऑफ HNO3। तो इस चीज को मैं अलग से बताऊंगा आप सभी को अलग स्लाइड पे। स्पेशल केस ऑफ HNO3। हम सभी को पता है जब एसिड रिएक्ट करता है, मेटल और एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। लेकिन जब मेटल्स HNO3 के साथ में रिएक्ट करेगा, मेटल का रिएक्शन बच्चों जब हम करवाएंगे HNO3 के साथ में, डाइल्यूट HNO3, ये क्या है बच्चों, एसिड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होता। अब कोई पूछे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा बच्चों, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे नहीं रिलीज होता। इसी वजह से HNO3 को स्पेशल केस बताया गया। तो ये एक्सेप्शन हो गया। हम सभी को पता है कि मेटल जब एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पे जब मेटल HNO3 एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज हो रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। सोच के थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा कि एक्सेप्शन के पास कैसे कौन सा ऐसा एक्सेप्शन आ गया। तो बच्चों जब HNO3 रिएक्ट करेगा किसके साथ में, मैंगनीज के साथ या फिर मैग्नीशियम के साथ में, तब प्रोड्यूस करता है, तब प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस। तब क्या करेगा, प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो यही स्पेशल केस है बच्चों, यही स्पेशल केस है। इसको ध्यान से कॉपी में लिख लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। अब एक्वारेजिया क्या होता है, हमने पढ़ लिया बच्चों, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट डज नॉट प्रोड्यूस H2 गैस विथ मोस्ट मेटल्स ऑक्साइड्स H2 वाटर। अच्छा, ये क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस, वो बताता हूं। एक मिनट, एक सेकेंड, यहाँ पे अब हमने ये तो पढ़ा कि मेटल जब रिएक्ट करता है HNO3 के साथ में तो सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म होता है। हाइड्रोजन गैस फॉर्म कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम का मतलब बहुत नैनो सेकंड के लिए, बहुत नैनो सेकंड के लिए हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। लेकिन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब जो चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरे को ऑक्सीजन देगा। तो HNO3 जैसे ही H2 फॉर्म होता है, जैसे ही H2 फॉर्म होगा, मान लो H2 फॉर्म हुआ कुछ नैनो सेकंड के लिए, तो HNO3 तुरंत इसको ऑक्सीजन दे देगा, तुरंत इसमें ऑक्सीजन ऐड करवा देगा और ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ये तुरंत H2O बन जाएगा। कुछ सेकंड के लिए, मतलब नैनो सेकंड के लिए फॉर्म होगा हाइड्रोजन गैस, और तुरंत ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये उसको ऑक्सीजन दे देगा, और ऑक्सीजन जैसे देगा वैसे H2O वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? और खुद HNO3 एसिड रिड्यूस हो जाता है अपने आप में, खुद बन जाएगा या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे फॉर्म हो जाता है। हमें इसका रिएक्शन नहीं पढ़ना, बस हमें ये जानना जरूरी होता है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 वो मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। और इसके साथ जब मेटल और HNO3 का रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस इसलिए नहीं प्रोड्यूस होता क्योंकि तुरंत वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है। अब एक्वारेजिया 3:1 HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। अब ये देखो बच्चों क्या होता है, एक्वारेजिया बच्चा फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है। प्रिपेयर्ड मिक्सचर किस चीज का, HCl का, कॉन्सेंट्रेटेड HCl रहेगा, एक चीज ध्यान रखना। HCl कैसा रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और किसका, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर। अब इनका रेशियो क्या होता है, 3:1, 3:1, ये चीज याद रखना। अगर 3 मॉलिक्यूल HCl का है तो 1 मॉलिक्यूल आएगा HNO3 का। क्लियर है बच्चों? अगर 3 लीटर HCl है तो 1 लीटर HNO3, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। 3 मॉलिक्यूल HCl का तो 1 मॉलिक्यूल HNO3 का आएगा। अच्छा, इस मिक्सचर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो मिक्सचर हम बनाते हैं एक्वारेजिया इसी को बोलते हैं, इसी मिक्सचर को बोलते हैं। अगर 3:1 में कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर हमने बनाया 3:1 में, तो उसको बोलेंगे एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक कोई पूछेगा, एक्वारेजिया का कैरेक्टरिस्टिक, तो तुम लोग बताओगे ये गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है। क्लियर? गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, जितने हार्डेस्ट सब्सटेंस है उनको डिसॉल्व कर लेता है।
एक्वारेजिया क्या होता है हम सबको पता चल गया बच्चों। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेसिस, क्लियर। सम मेटल रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस अल्कलीज टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। दिस इज लेस कॉमन देन एसिड रिएक्शंस। अब एल्यूमिनियम एक मेटल है और ये यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन ऑफ, इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। या ऐसे बोल दो सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ में करवाया गया तो फॉर्म हुआ सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलेंगे इसे? सोडियम एल्यूमिनेट। और क्या फॉर्म हुआ? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होगा। इस रिएक्शंस को बच्चों याद कर लेना, क्योंकि रिएक्शंस जैसे जैसे आप लिखोगे, जितनी बार लिखोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, वैसे दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्या चीज बनेगा, कैसे बनेगा। रिएक्शन अच्छे से याद कर लेना। Aluminium react with sodium hydroxide solutions to form sodium aluminate releasing hydrogen gas. This reaction is used to clean ovens. अब इस रिएक्शंस का यूजेस भी बता रखा है, तो आप यूजेस भी याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पे पूछ लें। ठीक है बच्चे। अब जिंक का रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में करवाया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो फॉर्म हुआ सोडियम जिंकेट। जिंक का रिएक्शन जब बेस के साथ में करवाया गया तो फॉर्म हुआ सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन गैस क्या हुआ बच्चों? रिलीज हो गया। वही चीज लिखा हुआ है।